हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ चुके थे। अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं पुली कंस्ट्रेंट। पुली कंस्ट्रेंट में जैसे मैं बात करूं तो ये पुली है और पुली रेस्ट में है, ठीक है। पुली के ऊपर आपको पता होता है स्ट्रिंग ऐसे रखा जाता है, पुली के ऊपर ऐसे स्ट्रिंग रहता है, ठीक है। स्ट्रिंग से अगर हम दो ब्लॉक को अटैच कर दें, ध्यान समझिएगा, तो ये अगर 2 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर चल रहा है, ध्यान आप सोचिएगा, क्या स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आपने पढ़ा है कि स्ट्रिंग के अलॉन्ग सारे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा, हर एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से चलेंगे। ये भी पार्टिकल स्ट्रिंग के अलॉन्ग 2 मीटर पर सेकंड से घूमेंगे, ऐसे 2 मीटर पर सेकंड, सारे स्पीड कितने होंगे 2 मीटर पर सेकंड, और ये भी 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा। क्यों, ये बात तो सबको समझ में आ रहा होगा। सारे ही होंगे। ये आपको पहले से पता है कि अगर पुली रेस्ट में है तब तो ये बात है, सही है। लेकिन अगर पुली खुद मूव करने लगे, पुली रेस्ट में ना हो, पुली खुद 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर चलने लगे, ठीक है, और इसका एक एंड V1 से चले, चलो मान लो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर चल रहा है, तो ये दूसरा एंड का वेलोसिटी किधर होगा, ऊपर होगा, ये वाला एंड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या कितने वेलोसिटी कितने स्पीड से ऊपर या नीचे जाएगा, तो ये वाली चर्चा अपने को करनी है। तो ठीक है, यहाँ पे होता तो ये पुली रेस्ट में था, जितने से ये जा रहा था उतने से नीचे आता, ये कंफर्म था। अच्छा, अब दोनों बातों को ध्यान से समझो। मैं दोनों बातों को एक साथ अगर सोचूं तो ये बात समझ में आ रहा है। सोचने के लिए देखो, सोचने का तरीका क्या है कि इसको एक सिचुएशन में ऐसा लूं कि पहले पुली रेस्ट में था, पुली रेस्ट में था, तो अगर ये v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो ये v वेलोसिटी से नीचे आएगा, कंफर्म है। प्लस अब पुली को मैं मूव भी करा दूँ साथ में, अगर पुली v वेलोसिटी से मूव कर ले और बाकी सब रेस्ट में रहें, ये v1 वेलोसिटी से, तो ये भी v1 वेलोसिटी से ऊपर चलेगा और ये भी v1 वेलोसिटी से ऊपर चलेगा। अगर ये दोनों पार्टिकल, इमेजिन करो एक सिचुएशन की स्ट्रिंग इसके ऊपर चले, एक सिचुएशन इमेजिन करो स्ट्रिंग रेस्ट में, सब कुछ रेस्ट में, पुली को बस ऐसे ऊपर उठाएं, तो जितने से पुली जाएगा ऊपर उतने से दोनों जाएंगे। ये दोनों एक साथ होने लगे, जो कि ये सिचुएशन है, दोनों एक साथ होने लगेंगे। दोनों को अगर सुपर इम्पोज करो तो आपको क्या दिखाई दिया कि ये v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो इसके पास क्या वेलोसिटी बचेगा, v प्लस v1। इसके पास क्या वेलोसिटी बचा, ऊपर के डायरेक्शन में अगर देखना चाहते हो तो v1 माइनस v, v1 माइनस v। तो एक तरीके से सोचो तो ये 4 दिया है v, इसका खुद का v1 मान लो, तो v1 प्लस v की वैल्यू 2 दिया है, तो v1 माइनस v की वैल्यू निकाल लोगे आप, ठीक है। ये एक तरीका हुआ सोचने का। लेकिन बार बार ऐसे तो आप इमेजिन नहीं करोगे दोनों बातों को, तो आपको एक सॉलिड तरीका आना चाहिए। तो वो सॉलिड तरीका क्या होना चाहिए जो कि हमेशा के लिए सही हो। तो बच्चों देखो, इसको करने के लिए मैं ये आपसे ये कहूँगा
कि ये पुली अगर 2 मीटर 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो स्ट्रिंग का ये लेंथ अगर x1 बोल दूँ, स्ट्रिंग का ये लेंथ x2 बोल दूँ, तो क्या पक्के तौर पे अब 4 के जनरल एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। अब एक फॉर्मूला बनाते हैं, v मान लो है ये, और इसका एक्चुअल वेलोसिटी v1 है, इसका एक्चुअल वेलोसिटी v2 है, ठीक है। और ये मान लो v से चल रहा है, तो क्या आप सब लोग बताओ स्ट्रिंग का जो लेंथ है दोनों साइड को जोड़ दे, ये कांस्टेंट रहने वाला है। देखो x1 बढ़ घट सकता है, x1 कम होगा तो x2 बढ़ेगा, मतलब ये 10 मीटर का स्ट्रिंग जो है इसको ऊपर ले जाएंगे तो स्ट्रिंग का लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगा। ये x1 घटेगा तो x2 बढ़ेगा, x2 घटेगा तो x1 बढ़ेगा, बस यही तो हो सकता है। लेकिन कहो कि ये लेंथ कम हो गया, ये भी कम हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेंथ तो स्ट्रिंग का जो इतना बड़ा स्ट्रिंग है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है ना। वो अगर कांस्टेंट रहने वाला है तो dx1/dt ये कांस्टेंट रहेगा। देखो और एक बात साथ साथ कि स्ट्रिंग का जो पोर्शन पुली के ऊपर रखा है, स्ट्रिंग का जो पोर्शन पुली के ऊपर है वो इतना पोर्शन, ये तो फिक्स्ड है, ये थोड़ी ना चेंज हो रहा है, इतना तो फिक्स है। यानी वेरिएबल क्या है, ये जैसे इसको A बोल दे पॉइंट को, इसको B बोल दे, और इसको C बोल दे, इसको D बोल दे, तो AB लेंथ को ध्यान से देखो, क्या ये पुली के सहारे जितना पुली तेज जाएगा उतना तेजी से ये भी पॉइंट ऊपर जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि ये मार्कर है, मार्कर जितना तेजी से जाएगा उतना तेज तो ये भी जाएगा उसके साथ, मार्कर जैसे घुमाएंगे वैसे चलेगा। तो वैसे ही ये पुली पे से कनेक्टेड पॉइंट है ना, तो इसका भी वेलोसिटी कितना होगा, v ही होगा। ये वाले पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, v ही होगा। अब मैं बोलूँ इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, अगर dx1/dt प्लस dx2/dt ये बराबर 0 होगा। डिफ्रेंशिएट क्यों किया सर, तो डिफ्रेंशिएट मैं बोलूँगा इसलिए किया कि ये इसका चेंज होने का रफ्तार देखना है, मुझे वेलोसिटी देखना है ना कितने तेज़ी से चेंज हो रहा है। आप खुद बताओ, अभी अभी आपने पढ़ा था ये मैन इधर आ रहा है इधर आ रहा है, तो उसमें dx1/dt का वैल्यू क्या होगा। ये v बढ़ाना चाहता है तो बढ़ाए, ये dx1/dt में देखो, हम इधर देखो dx1/dt, x1 ये है तो उसको ज़रा देखो, ये v ऊपर है और v1 भी ऊपर है। dx2/dt में देख लो, अलग से मैं करके दिखा रहा हूँ, v ऊपर है v2 भी ऊपर है। तो ये देखा जाए तो dx1/dt में ये बढ़ाना चाहता है v, ये घटाना चाहता है लेंथ, ये लेंथ को कम करना चाहता है ना, -v1 प्लस इस पे देखो ये बढ़ाना चाहता है प्लस v2 कम करना चाहता है -v2 बराबर 0। तो ये आया v इक्वल टू v1 प्लस v2/2। ये रात को 2 बजे भी अपने को याद रहना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार की कोई सीमा नहीं है, हैशटैग जितना बना सको, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। पुली का वेलोसिटी जो होगा वो दोनों एंड के पार्टिकल, स्ट्रिंग के दोनों एंड का वेलोसिटी का एवरेज है, ठीक है। विथ डायरेक्शन रखना है, अगर ऊपर पॉजिटिव मान रहे हो तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, नीचे नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव मानो, हमेशा ऊपर पॉजिटिव मान लिया करो, नीचे नेगेटिव मान लिया करो, ये सबको याद रहेगा, अब इसको कोई भूलेगा नहीं। अगर पुली राइट लेफ्ट चल रहा तो राइट लेफ्ट में राइट पॉजिटिव,
जैसे बच्चों मैं बोलूँ आपसे एक क्वेश्चन दूँ, ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। मुझे इस वाले ब्लॉक का वेलोसिटी बताओ क्या होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये सब कुछ सोच के बताना है। ठीक है, ये एग्जांपल है। फाइंड वी। तो अब जैसे बोला गया था वैसे करना है। पुली का वेलोसिटी जो होता है, ऊपर पॉजिटिव मान लेते हैं तो 4, यही फॉर्मूला होता है वी पुली इक्वल टू V1 प्लस V2/2। 4 इसका नीचे है तो नेगेटिव, V1 की वैल्यू -2। V2 एक तो मानना पड़ेगा, चलो ऊपर मान लेते हैं V2, तो प्लस ऊपर डायरेक्शन में माना हो इसलिए प्लस अपॉन 2, तो 8 इक्वल टू -2 प्लस V2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होगा और ये स्वाभाविक सी बात है। इसको फील करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझो, फील करने का, इमेजिन करने का कि सर क्या हो रहा है असलियत में। असलियत में देखो बच्चों क्या हुआ कि मैं आपको डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। चलो देखो, ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। अब बताओ मुझे पुली क्या करेगा। पुली 1 सेकंड बाद 4 मीटर ऊपर चला जाएगा। पुली यहाँ पे आ गया, ये दूरी है 4 मीटर, ठीक है, और ये वाला पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड यानी नीचे जाने का मतलब ये रेफरेंस से 2 मीटर वो नीचे है। अब आप ज़रा सोचो, तो ये रेफरेंस से ये 2 मीटर नीचे चला गया और ये 4 मीटर ऊपर चला गया, मतलब ये 4 मीटर तो ये हो गया लेंथ। इस वाले लेंथ को ज़रा देखो कितना बढ़ गया, पहले x1 था, अब 4 + 2 6, और स्ट्रिंग का लेंथ में 4 मीटर ये है। जो पहले x2 था वो ये पहले तो लेंथ कितना था x1 + x2, अब एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, 4 4 8 2 10, तो यानी इसको 10 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा ना, तभी तो हो पाएगा काम। ये 10 मीटर ऊपर जाए, यहीं से तो कम होगा। अदरवाइज सोचो, ये लेंथ एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, ये भी लेंथ एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, ये भी लेंथ एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है स्ट्रिंग का, तो कहीं से कम भी तो हुआ होगा। तो यहाँ रेफरेंस से ये इतना कम हुआ होगा लेंथ, तभी तो बराबर होगा, तब यानी ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 1 सेकंड में। ये बातें अपने को समझ में आना चाहिए। बच्चों तो जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी सीक्वेंस में। ये 4 मीटर पर सेकंड दे दिया जाए, और यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया जाए, इसका वेलोसिटी बताओ क्या होगा v। तो ठीक है, पुली का वेलोसिटी हमें पता है, तो v पुली हमें पता है 4। ये वाला फिक्स्ड है, मतलब ये वाला एंड रेस्ट में है। ध्यान से देखो तो ये रेस्ट में होने का मतलब ये भी रेस्ट में, रेस्ट में, रेस्ट में, सारे पार्टिकल रेस्ट में है ये, ठीक है। तो v पुली होता है v1, मतलब ये 0 प्लस v2
इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में ये भी है। v/2 हो गया आंसर, v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। मुझे लग रहा है कि ये वाली बातें आपको धीरे धीरे थोड़ा समझ में आ रही होंगी। ये 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, 2 पुली है इस बार। इसका वेलोसिटी आपको बताना है। चलो ये बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो है इस पुली के लिए ज़रा देखो, ये पार्टिकल रेस्ट में है क्योंकि ये तो वॉल से अटैच्ड है, फिक्स्ड है, तो ये वाला स्ट्रिंग थोड़ी मूव करेगा नीचे, वो तो फिक्स है। ये पुली के लिए पुली P1 और पुली P2 दो जगह देखना है अपने को। तो P1 के लिए देखो तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी इधर वाले एंड, इस पुली के 2 एंड है ना, एक एंड तो 0 है रेस्ट में, एक एंड का वेलोसिटी मान लें v1। तो इस पुली के लिए अगर फॉर्मूला अप्लाई करो तो 4 नीचे को नेगेटिव, नीचे के डायरेक्शन में है, ये भी नीचे माना हूँ, -v1 प्लस 0/2 यानी v1 की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये 8 से आ रहा है तो क्लियरली ये सारे पार्टिकल 8 से आ रहे होंगे, तो स्ट्रिंग कंस्टेंट है, तो ये v की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसमें कोई किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये उतना ही आसान है। जैसे बच्चों मैं आपको बोलूं ये 6 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, मुझे इसका वेलोसिटी बताओ क्या होगा, v1 बताओ क्या होगा, v1। चलो v1 नहीं, v बोल दो, फाइंड v। तो ठीक है, देखते हैं, करते हैं। कितने पुली हैं? 3। चलो ठीक है, 2 रेस्ट में है, इससे अटैच्ड है, ये दोनों रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, और ये मूविंग पुली है। तो ये मूविंग पुली के बारे में थोड़ा सा इसका वेलोसिटी देखना पड़ेगा। इस थोड़ा धैर्यपूर्वक समझिएगा। क्या मुझे ये पता है कि ये वाला पार्टिकल अगर v से मैं ऊपर माना हूँ, तो अगर ये v से जा रहा है तो ये भी v से जा रहा होगा, मतलब ये इस पुली का ये एंड v से जा ही रहा है। अगर ये v से ऊपर जा रहा है, ये रेस्ट में है, तो इस पुली P1 के लिए देख लो आप लोग, इसको P2 बोल दो, इसको P3 बोल दो। P1 के लिए अगर ये v से जा रहा है और ये रेस्ट में है, तो पक्की बात है कि ये भी v से नीचे आ रहा होगा, क्योंकि देखो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो v पुली 0 इज इक्वल टू ऊपर के लिए v और इधर के लिए कुछ v1 बोल दो, नीचे माने हो -v1/2, तो v1 इक्वल टू v, ठीक है। तो v ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि जब भी रेस्ट में रहेगा पुली तब तो जितने से इधर जाएगा उतने से इधर आएगा, ये तो क्लियर है, याद रखो। अगर पुली रेस्ट में है, ये याद रखने वाली बात है, अगर ये रेस्ट में है तो ये अगर v से इधर जा रहा है तो ये पक्का तौर पे v से नीचे आएगा। ये याद ही रहे आपको, इम्पॉर्टेंट है। अगर पुली रेस्ट में है तो इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी को।
तो मैं आगे की बात करूं तो इस पुली के लिए देखो, तो इस पुली के लिए ये वाला वेलोसिटी, इस वाले पुली, ये स्ट्रिंग जितने से ऊपर जा रहा होगा, यानी देखा जाए तो पुली ही तो वी से जा रहा है एक तरीके से। ये पुली ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, इसको मान लो कोई एक डायरेक्शन मान लो यार, चलो ऊपर मान लेते हैं V2। तो V2 इस पुली के लिए देखो, इस पुली के लिए ध्यान से देखो आप लोग, V नीचे है, ऊपर पुली का वेलोसिटी ऊपर है V, ये वाले एंड का वेलोसिटी नीचे है -v, ये वाले एंड का वेलोसिटी ऊपर माने हो +v2 अपॉन 2। तो 2v इज इक्वल टू -v प्लस v2, तो v2 इक्वल टू 3v। अब v2 अगर 3v है तो आप सब लोग समझ पा रहे होंगे, अगर ये 3v है तो ये तो रेस्ट में है, तो ये नीचे 3v से आ रहा होगा, और यही 3v तो 6 है। इसमें मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई कष्ट होना चाहिए। v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। अब देखो, ये तरीका तो पुली वाले मेथड से हो जाता है। अब एक बात समझो, जो थोड़ा सा फॉर्मूले को हम लोग और सिंप्लीफाई कर ले, थोड़ा और सोचने का तरीका थोड़ा और रिफाइन करें, सोच को थोड़ा एडवांस वर्जन में लाओ। मैं अगर पुली कंस्ट्रेंट में पहला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तरीका हो गया। पुली कंस्ट्रेंट में दो मेथड हैं। मेथड 1 फॉर्मूला v पुली इक्वल टू v1 प्लस v2/2। मेथड 2 पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड मतलब नेट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इस लेंथ को बच्चों देखो, पॉइंट मेथड क्या कहता है, जो आपने फॉर्मूला डराइव किया था बस उसी को डायरेक्ट लिखने का तरीका है। अगर आपने ये v लिख दिया है तो ये v लिखने का मतलब ये पुली का वेलोसिटी भी v ही होगा। ये v1 दिया है, ये v2 दिया है, ये भी v है। इस पर्टिकुलर पुली के लिए ये वाला v क्या कर रहा है, लेंथ, इस लेंथ x1 को बढ़ाना चाहता है घटाना चाहता है, खुद सोचो। ये लेंथ के रेफरेंस में बैठ के सोचो तो ये बढ़ाना चाहता है लेंथ प्लस v, ये घटाना चाहता है -v1, ये बढ़ाना चाहता है प्लस v, ये घटाना चाहता है -v2 बराबर 0। बस यही लेंथ कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट, इसी को इक्वेशन वाइज लिखते चला है। बहुत पुली हो सबके लिए, जितने पुली हो सबके लिए ये लिखो। अब सर ये भी तो फॉर्मूला इसी से डिराइव हुआ था। हाँ बिल्कुल सही है, दोनों एक ही चीज़ है, बस कहने का तरीका मैं थोड़ा बेमानी कर रहा हूँ बोलने में कि दोनों अलग है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर सिंगल पुली 1 या 2 पुली दिखाई दे तो ये फॉर्मूला ही यूज करो। 1 पुली अगर दिखाई दे रहा है, 2 पुली दिखाई दे रहा है, यही यूज करो। अगर 2 से ज़्यादा पुली दिखाई दे रहा है तब ये यूज किया करो। नेट लेंथ, जैसे बच्चों मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और इसका वेलोसिटी बताना है v। फाइंड v। इस क्वेश्चन को आपको पता होगा, बेसिक से अगर करना हो अभी पुली मेथड से तो आप कर सकते हो। पहले करके दिखा देते हैं आपको। 4 पुली हैं तो यहाँ पे अगर आप v मान रहे हो तो पक्के तौर पे ये v ये तो 0 ही है, तो ये भी v, ये v
और ये तो V है ही अब, क्योंकि ये ब्लॉक चल ही रहा है V से, तो ये V इस पुली के लिए कितना हो जाएगा, ये V से इधर चल रहा है, ये V से नीचे चल रहा है, तो -V इसके लिए देखो, सॉरी +P, ये पुली ऊपर यानी चल रहा है ना V से, एक तरीके से सोचो तो, इक्वल टू -V + V1/2, V1 3V आ गया, 3V इधर आ गया, तो ये V1 है तो ये भी V1, और ये तो रेस्ट में है ही है, क्योंकि ये देखो इससे कनेक्टेड है ना, ये तो रेस्ट में है ना, तो ये वाला जो वेलोसिटी होगा, ये पुली देखो 6 से नीचे आ रहा है, तो इसके लिए -6 = V1 + 0/2, तो V1 = -12, सॉरी माइनस, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव मैंने लिया पुली नीचे, तो ये भी नेगेटिव है दोनों, तो प्लस V1 की वैल्यू जो कि है वो 3V है, = 12, V की वैल्यू 4 मीटर/सेकेंड, आंसर आ गया। ठीक है, इस मेथड से किया हम लोगों ने, लेकिन अब डायरेक्ट करने का समय है। कैसे करते हैं डायरेक्ट? जितने पुली हैं उसके दोनों एंड ध्यान से, अगर ये 6 से नीचे जा रहा है तो ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये सब कांस्टेंट रहेंगे। अगर ये 6 से नीचे आ रहा है तो पुली का ये वाला एंड भी 6 से नीचे आ रहा होगा, ये वाला एंड भी 6 से नीचे आ रहा होगा, क्योंकि पुली के साथ ही तो हैं। ये 0 वेलोसिटी लिखो इसको, इसका वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा पुली का वेलोसिटी 0, ये भी 0, क्योंकि ये पुली के सारे, ये वाला जो एंड होता है ये पुली का ही वेलोसिटी होता है, और ये पुली का ही वेलोसिटी है, तो ये देखो तो ध्यान से देखो तो V से ऊपर जाएगा, ये भी पुली का वेलोसिटी है, तो ये भी ध्यान से देखो तो V से ऊपर जाएगा, ये भी पुली का वेलोसिटी है, तो इसके लिए देखो तो ये 0, तो ये भी 0, ये भी 0, और ये वाला एंड तो V से आ ही रहा है। अब चलो इतना लेंथ को देखो, 0 ये बढ़ा रहा है 6, इसके लिए देखो ये स्ट्रिंग देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा कांस्टेंट है ना लेंथ, ये भी अभी इतना टुकड़ा हो गया, इस टुकड़े को ये बढ़ा रहा है ऊपर 0 कुछ नहीं, इस टुकड़े के लिए ये कम कर रहा है -V, और ऊपर कुछ नहीं। इस टुकड़े के लिए देखो -V + 0, इस टुकड़े के लिए देखो -V + 0 = 0, 6 6 12 3V, V = 4 मीटर/सेकेंड। ठीक है, ऐसे हमें करना है बच्चों, कैसा भी क्वेश्चन रहे आपको इस तरह से सोचना है, कौन बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है, और नेट बढ़ना, ठीक है, नेट एक्सटेंशन = नेट कॉम्प्रेशन। चलो देखो, अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं हम। ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, ये 6 मीटर/सेकेंड से इधर जा रहा है, और ये एक ब्लॉक है जो कि इधर जा रहा है 8 मीटर/सेकेंड से, और ये ब्लॉक इधर जा रहा है। ठीक है, नहीं 8 नहीं, इसी को तो बताना है V, इसका V बताओ मुझे क्या होगा। पहले ध्यान से देखो, 3 पुली है, जैसे चाहो वैसे करना चाहो, दोनों मेथड से मैं बता देता हूँ।
पहले ये पुली रेस्ट में है, ये भी पुली देखो ध्यान से रेस्ट में है। तो इसके लिए देखो 6 से अगर ये इधर जा रहा है तो ये 6 से इधर जा रहा होगा, क्योंकि ये तो रेस्ट में है। अगर ये 6 से इधर जा रहा है, ये स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल 6 से इधर जा रहे होंगे, ये 6 से इधर जा रहा है तो ये 6 से इधर जा रहा होगा क्योंकि ये रेस्ट में है। और अगर ये 6 से इधर जा रहा है तो 6 से ये इधर आ रहा होगा क्योंकि ये रेस्ट में है। इसके लिए ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये मूव कर रहा है। कितने से मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी देखो, अगर ये 4 है तो यहाँ तक पुली का वेलोसिटी भी 4 होगा और ये रेस्ट में है। इसके लिए पुली वाला फॉर्मूला यूज करो, सॉरी ये v है ना, तो ये भी v है। इसके लिए पुली फॉर्मूला यूज करो, तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी इधर पॉजिटिव मानना है तो ये नेगेटिव मानना पड़ेगा, -6 प्लस 0/2, तो v इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इधर नहीं है बल्कि इधर है 6। माइनस आने का मतलब ये है कि आपने इधर तो माना है तो वो गलत माना है, आपको इधर होगा वेलोसिटी। ठीक है, ये पहले मेथड से आ गया। दूसरे मेथड से, सेकंड मेथड, ये भी आसान है बहुत। अगर ये रेस्ट में है तो देखो पुली का ये भी पार्टिकल का वेलोसिटी रेस्ट में, ये भी पार्टिकल का वेलोसिटी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ये पार्टिकल का वेलोसिटी इधर v, इधर v, ये पार्टिकल का वेलोसिटी रेस्ट में क्योंकि ये तो फिक्स है। और चलो लेंथ देखो, ये है ये पूरा लेंथ इतने में क्या कर रहा है, ये देखो ये तो रेस्ट में है ना, ये बढ़ा रहा है +6 +0, इसके वाले टुकड़े के लिए +0 +0, इतने के लिए देखो ये एंड 0, ये एंड +v, इसके लिए देखो इतने के लिए ये एंड बढ़ा रहा है +0 बराबर 0, तो v2v इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपका आ गया, ये देखो 6 था +6, अरे ये गलत सॉल्व भी किया था, -3 आएगा, -12 मैंने लिख दिया है, -3, तो भी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ देखो अपना सही आ रहा है, v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, ये इधर आ रहा है। ठीक है, माइनस इधर से भी आएगा ना, -3। तो बच्चों देखो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो आज आपके लिए समझो पुली कंस्ट्रेंट की जो क्वेश्चन बनते हैं वो हद तक हो गया। एक अब 2 क्वेश्चन मैं और आपको दिखा दे रहा हूँ बस, अब आपको खुद से समझ लेना चाहिए। इसका एक्सेलरेशन मान लो a1 है, इसका a2 है। रिलेशन इन a1 एंड a2, a1 a2 में रिलेशन क्या होगा, तो ठीक है हम v में जो रिलेशन होता है वही a1 a2 में रिलेशन होता है। ये सोचो ये रेस्ट में है 0 0, ये रेस्ट में है 0 0, ये a2 से आ रहा है, ये भी a2, ये भी a2, ये 0, ये a1, तो इधर से शुरू करो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा, ये देखो ऊपर 0, ये -a1 क्योंकि कम कर रहा है 0, ये इतने लेंथ को ध्यान से देखो, बस ये वाला पार्ट बढ़ा रहा है, इतने को ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट बढ़ा रहा है, ये 0, ये 0, ये 0 बराबर 0, तो a1 -a1 इक्वल टू 2a2, यानी ये सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों,
तो ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपको पूछा जाएगा, सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन, ये रहा आपका पुली कंस्ट्रेंट। ठीक है बच्चों, तो पुली कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे। और इसी बात पे मैं आपको बोलूँ तो अपना ये जो चैप्टर है ये हो चुका। अब हम लोग आगे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जहाँ तक बात रही कि कुछ अब ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो हम थोड़ा सा अभी छोड़ रहे हैं। अभी बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। मेडिकल का तो पूरा हो गया, मेडिकल के बच्चों के लिए जितना है, और मेंस तक का भी पूरा हो गया। एडवांस के कुछ बहुत टफ़ क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं कुछ अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसको बाद में हम लोग थोड़ा देखेंगे एनएलएम में। तो ये रहा, जैसे कुछ एक आध क्वेश्चन अगर एडवांस के लिए अगर आपको सोचना है कि मैं चाहता हूँ कंस्ट्रेंट में ही अगर आप देखना चाहें तो कंस्ट्रेंट में ज़रा आप बताओ मुझे, एक आध और ही करा देते हैं आपको कि बच्चों आप सोचो, जैसे मान लो आपको ये बोल दिया जाए ये पुलिस अटैच्ड है, एक ब्लॉक यहाँ लटका दें, तो क्या होगा। अब जरा सब स्मूथ सरफेस सब कुछ, अगर सिस्टम को रिलीज्ड, सिस्टम को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये ए हो ये बी है, तो आप बताओ मोशन ऑफ बी, ध्यान से ऑब्जर्व करो, मोशन ऑफ बी और मोशन ऑफ ए, दोनों को ध्यान से आप मुझे बताओ। ये ग्राउंड है, ठीक, ए किधर मूव करेगा, ए किधर मूव करेगा, तो ए पक्के तौर पे इधर जाएगा। ए का मोशन ज़रा सब लोग बनाओ, तो ए का मोशन देखा जाए तो ए पक्के तौर पे सर इधर जाएगा बी से। ये थोड़ा एडवांस लेवल के सोच के हम बात कर रहे हैं, इसका नाम है वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है ना, पुली कंस्ट्रेंट अपना हो गया पूरा, पुली कंस्ट्रेंट हो गया। अब थोड़ी सी बात हम कर रहे हैं वेज कंस्ट्रेंट की। किसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा वेज कंस्ट्रेंट की। तो वेज कंस्ट्रेंट में अब जरा ए को आपने देखा, बोला, ठीक है, अब जरा ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है ये पार्टिकल बी का है, ये पार्टिकल ए का है, रिजिड बॉडी है दोनों, जैसे ये ए है और ये बी है, ये बी, ये ए, ये बी इधर जाए, ए तो देखो ए बी तो नीचे आ रहा है ऐसे, ये इधर जाएगा, देखो ऐसे मोशन होगा। ये बी जो है वो नीचे भी जाएगा, साथ में इसके साथ भी रहना है, और दोनों हमेशा कांटेक्ट में अगर रहने हैं तो ऐसा तो होगा नहीं बेटा कि ये वाला इधर चल रहा है तो ये इसको दबा के निकल जाए, ये पिचक जाए, ऐसा तो होगा नहीं। ये जब भी होगा इसको कंप्रेस करने की क्षमता नहीं है, ये तो रिजिड बॉडी है, ऐसा नहीं है कि इसको ये दबा दिया, ये इधर चल रहा है और ये केवल नीचे चले और इसके साथ ये है, तब तो पॉसिबल नहीं है। इसके साथ भी रहना है कांटेक्ट में, तो समझ में आ रहा है। ये अगर इधर भी बढ़ रहा है तो इसको भी इधर बढ़ना पड़ेगा उतने ही मीटर पर सेकंड से। अगर ये वहीं रह गया और कहा जाए कि ये आगे बढ़ रहा है, तब तो इसको या तो पेनिट्रेट करके निकल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, इसको बोला जाए ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, इस पूरे चित्र को मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, रेफरेंस बाउंड्री पॉइंट, ये ए पार्टिकल ऑफ ए
ये है पार्टिकल ऑफ बी, ये बाउंड्री जैसे ये है। पार्टिकल ए जो बोल रहा है मैं चल रहा हूँ इधर वी से, क्योंकि रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, रिजिड बॉडी ये अगर ये है, रिजिड बॉडी उसे कहते हैं जिसको आपको पता होगा रिजिड हो, जिसके दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चेंज ना किया जा सके। ठीक, पार्टिकल ए तो इधर जा रहा है, तो पार्टिकल बी, इनके दोनों के बीच का सेपरेशन तो चेंज होना नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्रेस होगा नहीं, डिफॉर्मेशन होना नहीं है, तो इसको भी वी से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बी का मोशन देखा जाए तो बी का अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो बी के पास दो प्रकार के मोशन होंगे। एक तो इसके साथ रहने के लिए इसको इधर चलना पड़ेगा वी से, पहला, और साथ में वो तो नीचे आ ही रहा है V1 से, ये तो नीचे आ ही रहा है V1 से। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट मोशन लगा लो, पुली कंस्ट्रेंट, पुली है ना, ये मैंने कैसे बनाया, ये वेज कंस्ट्रेंट से, वेज कंस्ट्रेंट की बात से ये कैसे लिखा, वेज कंस्ट्रेंट से, कि वेज कंस्ट्रेंट में हम लोग मानते हैं, वेज कंस्ट्रेंट क्या है, वी एज्यूम दैट ए एंड बी आर टू रिजिड बॉडीज़। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, अब रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी अ रिजिड बॉडी इफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे कि मैं आपको एक नॉन रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी में एक विद एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास बच्चों एक ये है, क्या ये रिजिड बॉडी है, नहीं है। देखो सेपरेशन, ये दो पार्टिकल ले लो, ये ले लो, सेपरेट, रिजिड बॉडी नहीं है, सेपरेशन चेंज हो रहा है दो पार्टिकल का। ये रिजिड बॉडी है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक पार्टिकल, कोई ये देखो, एक पार्टिकल ये देखो, क्या कोई ऐसा कह सकता है कि ये पार्टिकल का दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये कम कर सकता हूँ मैं, नहीं कोई कम कर सकता, तो ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी यूज किया, तो रिजिड बॉडी, अगर दो रिजिड बॉडी पास में है, ब्लैक और ब्लू मार्कर दोनों को देखो, अगर मैं आपको बोलूं, कोई बोल दे कि ब्लैक वाला इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो क्या ब्लू वाला भी को भी इधर चलना पड़ेगा 2 मीटर पर सेकंड से, अदरवाइज ये टूट जाएगा। अब ये कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है कि ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, कैसे भी हो सकता है। ये दो पार्टिकल हैं, ये इधर चल रहा है तो ये ऐसे भी चल सकता है। ठीक है, तो ये रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी से ये दोनों डिफॉर्म नहीं होने, ये दोनों जो बाइसेक्टर लाइन है, दोनों बाउंड्री के परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग वेलोसिटी सेम होना पड़ेगा। तो पुली कंस्टेंट, यहाँ पे पुली को देखो, ये 0, ये वाला इधर V से ही जाएगा, ये वाला देखा जाए तो इधर तो जाने का कोई मतलब नहीं है, ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है V1 से, तो ये 0, ये -V, ये 0, ये -V1 प्लस V1 बढ़ा रहा है, तो V1 इक्वल टू V, ये कंस्टेंट। अब इसका पूछा जाता है कि इसका वेलोसिटी मुझे बताओ, तो V नीचे है, V इधर है, तो V√2 एक्चुअल मोशन इसका जो होगा, V√2 एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन। अब खुद ही सोचो ना, B इधर भी आ रहा है, इधर आ रहा है, तो असलियत में ऐसे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम बच्चों इस पे हम लोग कर सकते हैं।
एक और करा दे आपको। ए बी सिस्टम दोनों को छोड़ दिया जाए, रिलीज्ड। A1 A2 बताओ, दोनों का आइसोलेशन बताओ। चलो ठीक है, बताते हैं। पक्की बात है, मोशन ऑफ ए बताओ क्या होगा। पक्के तौर पे ये जैसे स्लाइड करेगा ये इधर बढ़ेगा। ए पुली को लिए वो केवल ए को देखो तो ए इधर चलेगा, ए से। ठीक है, इसका क्या होगा, तो इसके बारे में अगर आपको समझना है तो अगर हम चीटा बन के बैठ जाएं इस पे, तो अगर इस पे बैठ के देखोगे तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये इधर ही जाता हुआ दिखाई देगा ना, A1 से इस पे बैठ जाओ तो ये इधर ही जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस पे बैठ जाओ, इसके रेस्पेक्ट में ये ए वाला जो है बी वाला इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ए से कितने से, A1 से, चलो सॉरी A1 से। अगर ये A1 से, तो आप खुद सोचो कि ये वाला सेपरेशन कितने से कम हो रहा है, ए से, तो ये वाला भी तो अगर ये ए से कम हो रहा है तो ये ए से बढ़ना चाहिए। तो A1 इक्वल टू ए, और चीटा का खुद का वेलोसिटी क्या है, वो इधर है ए। तो इसका एक्चुअल पाथ देखो क्या होगा, ये आ गया। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा कर सकते थे आप कि जब भी ऐसा हो, दो पार्टिकल का रिलेटिव मोशन देखना हो तो कन्फ्यूजन हो तो ऐसे ही कर लिया करो। जैसे ए बी, तो बी पे चीटा बन के बैठ जाओ। बी का तो पहले मान लिया, बी का तो इधर मान लिया। ए के लिए चीटा बन के बैठो, चीटा बन के देखोगे तो ए किधर दिखाई देगा, ए दिखाई देगा नीचे आते हुए, और वी से, क्योंकि ये अगर इस पे चीटा बन के बैठे जितने से कम होगा उतने से बढ़ेगा, और चीटा का खुद का क्या है, वी। जिसमें डाउट हो, जैसे ये जिसके ऊपर जो स्लाइड करे उसका बड़े वाले ब्लॉक पे बैठ के देख लिया करो मोशन क्या है, पहले एक बार देख लिया करो, फिर उसका बड़े वाले को का जो वेलोसिटी है वो भी उसको पलट के दे दिया, वो भी उसी को दे दिया करो। ये तरीका हो गया। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा मैं आपको, मुझे लग रहा है कि इस पे आप एक बार ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, करने का तरीका मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। क्या करना है कि एक बार बैठ जाओ इस पे, तब देखो क्या हो रहा है, और फिर उससे पूछो कि इसका वेलोसिटी लिखना है, तो एक बार इस पे बैठ के देखो और उसके बाद उसको खुद का दे दो। पुली कंस्ट्रेंट के बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, जैसे मान लो अब तो एक ही पुली हम लोगों ने किया था, अब मान लो ऐसा भी हो सकता है दो पुली दिया हो, ऐसा क्वेश्चन आपको दे दें, ये 2 kg, ये 3 kg, तो फाइंड एक्सेलरेशन। अभी तक के जो क्वेश्चन होते थे सिंगल पुली रहता था तो उसमें एक्सेलरेशन पूछता था तो आप फॉर्मूला यूज करते थे। यहाँ पे नहीं ऐसा होगा, यहाँ पे क्योंकि दो पुलियाँ, तो आपको पता है दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना नहीं है। नहीं सेम होना है तो इसको भी A1 मान ले, इसको A2 मान ले, एक को ऊपर मान ले, जो मन में है मान लो, मान लिया। पहला इक्वेशन इसके लिए FBD बना दो, इसके लिए FBD बनाओगे तो 20, ये एक ही स्ट्रिंग है T1 मान लें, ये यहाँ तक भी एक ही है T1 मान लें, तो ये वाला स्ट्रिंग देखो ऐसे घूम के गया है, तो इसमें भी क्या होगा T1। इस पुली के लिए नेट फोर्स 0 होना है, नेट फोर्स 0 होना है, तो इस पुली को देखो ध्यान से, इस पुली को यहाँ मैं बना दूँ तो ऊपर T1 इधर लग रहा है, इधर भी T1 लग रहा है, तो नीचे पक्के तौर पे 2T1 लगना चाहिए। तो डिवाइड ऐसे भी देख लेते हैं हम लोग,
इधर कितना लग रहा है 30 न्यूटन। FBD बनाने आना चाहिए। तो FBD एक बार बन गया, देखो इसके लिए इक्वेशन मोशन देखो क्या नीचे माने हो तो 20 माइनस T1 इक्वल टू 2A1। इसके लिए क्या लिखोगे, ऊपर माने हो तो 2T1 माइनस 30 इक्वल टू 3A2। पहला इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन बन गया, तीसरा इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। A1 A2 और T1 तीन अननोन है। तीसरे इक्वेशन के लिए आप कंस्ट्रेंट यूज करो। कंस्ट्रेंट मोशन यूज करने का तरीका क्या है बच्चों, इसके लिए A1 अगर ये है, ये A1 है तो ये रेस्ट में है तो ये भी A1 होगा नीचे, और ये रेस्ट में है, ये A1 नीचे होगा क्योंकि देखो ये नीचे माने हो तो यहाँ तक नीचे होगा, तो ये पक्के तौर पे ऊपर होगा A1। ये रेस्ट में है, पता ही है आप तो सभी को, ये 0 है तो A2 क्या हो जाएगा, A2 आपने ऊपर ही माना है तो इसके लिए देखो क्या होगा, A1 प्लस 0/2 इक्वल टू A2। तीसरा इक्वेशन बन गया A1 इक्वल टू 2A2। थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन तीन अननोन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आते, दो से ज़्यादा पुली वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। एक तीसरा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा कंस्ट्रेंट से। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट के हेल्प से एक तीसरा इक्वेशन आप हमेशा यूज करेंगे। सॉल्व आप खुद करिएगा। बच्चों एक और मैं आपको करा दूं, ये मास m है, ये मास 2m है, इस पे लग रहा है फोर्स F। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m एंड 2m। ठीक है, तो दोनों का एक्सेलरेशन बताना है तो बताते हैं, चलो ठीक है। इसमें पहले तो टेंशन T1 मान लो, ये वाला स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक एक ही है तो इसमें टेंशन T2 मान लो। तो समझ में आ रहा है, इस पुली पे नेट फोर्स 0 करोगे 2T2 इक्वल टू T1, तो T1 को 2T2 ही, T1 2T2 इक्वल टू T1, यहाँ पे देखोगे तो 2T2 इक्वल टू T1 आएगा ना, तो यहाँ पे T1 की जगह 2T2 ही रख देते हैं डायरेक्ट एक ही लाइन में। अब इसका एक्सेलरेशन इधर मान लेते हैं A1, इसका भी एक्सेलरेशन इधर मान लेते हैं A2। पहली बात तो इक्वेशन लिख के लिखो पहले, F माइनस 2T2 इक्वल टू 2MA1। इसके लिए इक्वेशन लिख दोगे तो T2 इक्वल टू MA2। अगर ये A1 से बोला गया है तो यानी ये वाला पुली का ये वाला वेलोसिटी A1 है, ये रेस्ट में है, ये A2 है इधर, तो A1 इज इक्वल टू A2 प्लस 0/2। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर लोगे आप लोग, सॉल्व करने तो आता ही होगा। ठीक है, इक्वेशन लिखना सॉल्व आना चाहिए ढंग से। मुझे लग रहा है कि अब कैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आ गया कि कैसा भी पुली का क्वेश्चन दे दीजिए हम लोग कर लेंगे। पहला फोर्स से टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने आ गया है, टेंशन एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। ठीक है बच्चों।